नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एग्रोनॉमिस्ट यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वेश्चंस तो क्विज तो आप सभी ने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन जैसे कोई क्विज होता है, जैसे इसमें एक प्रश्न होता है, उसमें 4 मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। प्रश्न तो पढ़ा आपने, एक ऑप्शन जो तो उसका राइट होता है, लेकिन जो बाकी का 3 ऑप्शन बचता है वो कैसा है, सही है या गलत है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और हाँ, हर एक ऑप्शन का एक आंसर होगा। जैसे काइटिन, केराटिन, इंसेक्ट, सेलुलोज, कोलेजन, इन सभी का हर एक आंसर होगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज का जो हमारा पहला प्रश्न आता है, हमारा पहला प्रश्न है हमारा, द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट इज डिराइव इनटू हाउ मेनी रीजन्स। यानी कि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो कितने रीजन में बटे हुए होते हैं, कितने पार्ट्स में बटे हुए होते हैं। तो इसमें जो है इसका आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 3। राइट आंसर 3 कैसे होगा, आइए समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक इंसेक्ट को हम बनाते हैं। ए इंसेक्ट का हेड हो गया, ए इंसेक्ट का थोरेक्स हो गया, इसका एब्डोमेन, ठीक है। इसमें आँखें, माउथ पार्ट और ए एनस और ए थॉरेक्स हो गया, और इसी में जो है विंग्स लगे होते हैं, हिंड विंग्स एंड विंग्स, 4 विंग्स एंड हिंड विंग्स, ठीक है। तो ये समझ में आया। ये 3 पार्ट्स में वो बटे हुए होते हैं। पहला पार्ट इसका है, इसका पहला पार्ट इसको बोलते हैं हेड, और इसको बोलते हैं थॉरेक्स, और इसको बोलते हैं एब्डोमेन। एब्डोमेन, ठीक है ना। ये समझ में इतना आपको। देखिए, पहला प्रश्न हमने कहा द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट इज डिराइव्ड इनटू हाउ मेनी रीजन्स, इसका राइट आंसर 3 होगा। लेकिन जो हमने बताया, जैसे हमने बताया आपको कि हर एक ऑप्शन का हर एक जवाब होगा। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है, इसका जवाब होगा सम आर्थ्रोपोड्स, में 2 रीजन्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो है फाइलम किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम किंगडम का एनिमेलिया किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोड्स है। इतना इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, द इंसेक्ट एक्सोस्केलेटन इज प्राइमरली मेड ऑफ। बाहरी भित्ति किससे बनी होती है, सेलुलोज, काइटिन, केराटिन और कोलेजन। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, इसका राइट आंसर होगा गाइस, क्या होगा जल्दी बताइए। सेलुलोज, काइटिन, केराटिन एंड कोलेजन। आप सभी ने शैम्पू का ऐड देखा होगा। शैम्पू का जो टीवी टेलीविज़न देखते हैं उन्होंने शैम्पू का ऐड ज़रूर देखा होगा। उसमें शैम्पू का ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, उसमें केराटिन का नाम आता है, केराटिन नाम लिया जाता है। तो ये तो ह्यूमन से रिलेटेड हो गया, लाइक हेयर, ठीक है। ये सभी प्रोटीन्स हैं, ठीक है, प्रोटीन, नाइट्रोजिनस प्रोटीन है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, हाँ, द इंसेक्ट एक्सोस्केलेटन इज प्राइमरली मेड ऑफ काइटिन। इसका राइट आंसर काइटिन होगा। काइटिन कैसे होगा, काइटिन जो होता है एक नाइट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है। क्या करता है, क्यूटिकल का निर्माण करता है, क्यूटिकल क्या होता है, क्यूटिकल नाइट्रोजनस पॉलीसेकेराइड होता है या क्यूटिकल का निर्माण करता है। क्यूटिकल क्या होता है, क्यूटिकल जो है मोस्ट आउटर लेयर ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे एक्सोस्केलेटन की बात हो रही है तो आउटर लेयर की बात हो रही है, दोनों सेम ही है, ठीक है ना। सेलुलोज की अगर हम बात करें
सेलुलोज किससे संबंधित? सेलुलोज कहाँ पाया जाता है? या प्लांट सेल में पाया जाता है। सेलुलोज फाउंड इन प्लांट सेल। केराटिन हमने अभी यहाँ पे बात किया। केराटिन जो शैम्पू हमने शैम्पू के बारे में डिस्कस करा। केराटिन जो प्रोटीन होता है यह हेयर एंड नील हेयर बाल और नाखून में पाया जाता है। अब कोलेजन लास्ट ऑप्शन हमारा बचता है। लास्ट जो ऑप्शन बचता है कोलेजन। कोलेजन कहाँ पाया जाता है? ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू होता है ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ऑफ वर्टिब्रेट्स। कनेक्टिव टिश्यू ऑफ वर्टिब्रेट्स बैकबोन जिसे बोलते हैं, बैक या फिर स्पाइन, इसे हम स्पाइन भी बोलते हैं एनिमल में। लेकिन इसमें एनिमल ही नहीं होगा, इनमें और सारी चीज़ें होंगी। जैसे इसमें डॉग हो गया, फिश हो गया, बर्ड्स भी इसमें ही आएंगे। ठीक है, और स्नैक्स भी इसी में आ जाएंगे, सांप। ठीक है ना? तो इतना समझ में आया आप सभी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आज का हमारा है, इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू, यानी कि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो सांस कैसे लेते हैं? और ट्रैकोल्स, ट्रैकी एंड लंग्स और गिल। तो जो गिल होता है, गिल लाइक स्ट्रक्चर सम कुछ एक्विटिक लार्वाज होते हैं, जो एक्विटिक लार्वा पाए जाते हैं उनमें पाया जाता है। एक्विटिक लार्वाज में पाया जाता है, जिससे वे सांस लेते हैं। ठीक है ना? लंग्स की बात हुई तो लंग्स, इंसेक्ट्स जो है लंग को पोज नहीं करते, तो इसका राइट आंसर नहीं होगा। हाँ, ट्रैकी और ट्रैकोल इसका राइट आंसर दोनों होंगे। जो इसमें लिखें, ट्रैकी और ट्रैकोल्स में लिखिएगा, एयर इंटर थ्रू स्पाइरकल्स इनटू ट्रैकी और ट्रैक होल्स। ठीक है, ट्रैकी और ट्रैक होल्स। ठीक है, और इतना हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आज का है, हाउ मेनी लेग्स डू अडल्ट इंसेक्ट्स टाइपिकली हैव? जो अडल्ट इंसेक्ट्स होते हैं उनमें कितने लेग्स पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 6, यानी कि 3 पेयर ऑफ लेग्स इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ, इसे हम एक चीज़ और बोल सकते हैं, हेक्सापोड्स। जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, उसके बाद हेक्स आता है 6वें नंबर पे। मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स 6वें नंबर पे हेक्स आता है। तो इसे हम 6 लेग्स पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हेक्सापोड भी हम बोल सकते हैं, 3 पेयर ऑफ लेग भी बोल सकते हैं। अगर ये भी ना याद हो पाए तो मधुमक्खी की छत्ता आपने देखा है, हेक्सागोनल होता है, हेक्सागोनल इसका होता है शेप।
मधुमक्खी का, या फिर बेंजीन का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है, लाइक दैट, उसका स्ट्रक्चर फार्मूला नहीं याद कीजिएगा। अब हाँ, कुछ इसमें एक ऑप्शन है 8। तो 8 जो है एराक्नीडिया, 8 लेक्स belongs to Arachnidia, ARACHNIDS, एराक्नीडिया इसे बोलते हैं, इसमें पाया जाता है। इसका ये दोनों जवाब नहीं होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ए होगा 6 यानी 3 पेयर ऑफ लेग्स, ठीक है। अब वो नेक्स्ट प्रश्न आज का हमारा आता है समथिंग रॉन्ग, 2 प्रश्न एक ही बार, मतलब 2 प्रश्न प्रिंट हो गए हैं, ठीक है। चलिए इसको कट कीजिए। हाँ, अब ये प्रश्न आता है हमारा 5वां नंबर, ठीक है, ये 4th 5th, राइट। विच ऑर्डर इंक्लूड बटरफ्लाइज एंड मोथ, बटरफ्लाई और मोथ किस ऑर्डर में आते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। विच ऑर्डर इंक्लूड बटरफ्लाई एंड मोथ, इसका आंसर होगा क्या, इसका आंसर होगा क्या, जो हाइमेनोप्टेरा होता है उसमें बी यानी मक्खी और चींटियाँ और वेब्स आते हैं, WAS वेब्स आते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये नहीं होगा। डिप्टेरा की बात करें तो डिप्टेरा में ट्रू फ्लाई आती हैं, कौन सी, ट्रू, इसमें ट्रू फ्लाई आती हैं, इसमें ट्रू फ्लाइज आती हैं, इसमें जैसे 1 पेयर ऑफ विंग पाया जाता है, इसमें 1 पेयर ऑफ विंग पाया जाता है। और कोलियोप्टेरा की बात करें तो कोलियोप्टेरा में बीटल्स आते हैं, कौन से आते हैं, बीटल्स। राइट आंसर इसका होगा लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा में जो है साथियों स्केल्ड विंग पाए जाते हैं, स्केल्ड विंग्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा लेपिडोप्टेरा, इसका राइट आंसर होगा। देखिए हर एक प्रश्न का एक जवाब है, हर एक ऑप्शंस का एक जवाब है, तो हम उस ऑप्शन को भी लेके चलना है और ऑप्शंस को भी अच्छे से डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो चलिए अब अगला प्रश्न आज का हमारा 6ठा नंबर, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इंक्लूड हाउ मेनी स्टेजेस। एंटोमोलॉजी में यह प्रश्न सबसे इजी प्रश्न है, लेकिन कहीं कहीं पर इसमें प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कहीं कहीं कंप्लीट और इनकम्प्लीट में। जैसे अगर यहीं पे इनकम्प्लीट होता तो इसमें इसका राइट आंसर 3 होता, लेकिन एक कंप्लीट पूछा है तो इसका राइट आंसर 4 होगा। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में साथियों सबसे पहले एग बनता है, उसके बाद लार्वा, उसके बाद इसमें एग लार्वा, फिर प्यूपा, फिर उसके बाद एडल्ट, ठीक है। फिर यही प्रोसेस रन होता है। एक कंप्लीट की बात हो गई, लेकिन अगर इनकम्प्लीट की बात करें, तो इसमें 3 होगा। एक तो हो जाएगा एग होगा, एक के बाद सीधे लार्वा बनेगा, एक के बाद लार्वा, उसके बाद ये एडल्ट हो जाता है, फिर यही प्रोसेस में आ जाता है। यहीं पे इसको लार्वा को हम निम्फ भी बोलते हैं। इतना समझ में आया। इसका आंसर ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, तो इसका कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस का आंसर यही होगा। इनकम्प्लीट पूछ लिया तो इसमें 3 लगाएंगे, नहीं तो इसका 4 होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है द माउथ पार्ट ऑफ मॉस्किटोज आर एडाप्टेड फॉर। जो मच्छर का जो माउथ पार्ट होता है वो कैसा होता है, लाइक दैट, जब आप सभी ने मच्छर को देखा होगा, जब वो काटता है तो डंक मारता है, जब वो इस अपने पियर्स को
जो स्किन में जब वो इंटर करता है तो हमें कम थोड़ा सा दर्द महसूस होता है। तो वो फिर क्या करता है, जो रस होता है, जो हमारा ब्लड होता है, रस नहीं यहाँ पे ब्लड होगा, जो ब्लड होता है उसको सक कर लेता है यानी चूसता है। तो इसका राइट आंसर होगा पियर्सिंग एंड सकिंग, इसका राइट आंसर होगा। अब च्यू की बात हो गई। च्यू में क्या होता है, जो ग्रॉस हॉपर्स होते हैं, ग्रॉस ग्रॉस हॉपर्स होते हैं, वो जो है ग्रॉस हॉपर आपने पैडी फील्ड में देखा होगा, या फिर अपने फील्ड में देखा होगा। जो टिड्डे होते हैं, टिड्डा जिसे कहते हैं, वह इसको चबाता है। जो हमारी लिप्स होती हैं, इसको चबाता रहता है। तो यानी कि च्यू इसका ग्रॉस हॉपर होगा। जो स्पॉन्ग लिक्विड होता है, स्पॉन्ग लिक्विड में साथियों, स्पॉन्ग लिक्विड में आएंगे क्या, हाउस फ्लाइज आएंगे। क्या आएंगे, हाउस फ्लाइज, यानी कि जो घरेलू मक्खी होती है, वो स्पॉन्ग लिक्विड में आएगा। वो कभी आपने देखा होगा, जैसे कोई पॉट होता है, जो बर्तन होता है, वहाँ पे ब्लैक ब्लैक डॉट्स आ जाते हैं, जहाँ पे मक्खियाँ, जो घरेलू मक्खियाँ बैठती हैं। तो वो स्पॉन्ग लिक्विड है, तो बाद में वो ड्राई हो जाता है, बहुत ही हार्ड हो जाता है, ठीक है ना। ये सभी आपने अपने घर पे भी देखा होगा। ये रस्प हो गया। रस्प जो थ्रिप्स होते हैं, थ्रिप्स जिसे हम माहू बोलते हैं, धनिया में या सरसों में आपने इसे अक्सर देखा होगा, वाइट कलर के होते हैं। जो थ्रिप्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये प्लांट टिश्यू को चूसते हैं। प्लांट टिश्यूज को रस में चूसते हैं, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आया आप सभी को। अब अगला प्रश्न 8वां है, द लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट इज आल्सो नोन एज कोलियोप्टेरा। इसका राइट आंसर क्या होगा, कोलियोप्टेरा। कोलियोप्टेरा जो है लार्जेस्ट इंसेक्ट ऑर्डर का सबसे लार्जेस्ट ऑर्डर है कोलियोप्टेरा। अब डिप्टेरा की बात करें, सॉरी आर्थोप्टेरा की बात करें। आर्थोप्टेरा में साथियों, आर्थोप्टेरा की अगर हम बात करें, इसमें ग्रॉस हॉपर एंड क्रिकेट्स आते हैं। ग्रॉस हॉपर एंड क्रिकेट्स, इसमें क्रिकेट्स आते हैं। हेमिप्टेरा में ट्रू बक्स आते हैं। ट्रू बक्स आते हैं। और डिप्टेरा में दोस्तों ट्रू फ्लाइज आती हैं। और कोलियोप्टेरा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आज का हमारा, विच इंसेक्ट इज अ वेक्टर ऑफ मलेरिया। ये सभी हमने देखा होगा, अभी हमने मलेरिया की बात भी की थी। जैसे वो अपने माउथ को जो है ह्यूमन स्किन में धंसाता है, या फिर इंटर करता है स्किन में, और रस जो ब्लड होता है उसको सक कर लेता है। पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप से इसका माउथ पार्ट होता है, अभी हमने बात की, ठीक है। तो इसमें जो हमारा प्रश्न था, विच इंसेक्ट इज अ वेक्टर ऑफ मलेरिया, तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा, हाँ इसका आंसर होगा, इसमें यहाँ पे जो है मॉस्किटो लिखना भूल गए थे। मॉस्किटो। अब इसका आंसर क्या होगा, विच इंसेक्ट इज अ वेक्टर ऑफ मलेरिया। इसका राइट आंसर होगा एनोफाइल्स मॉस्किटो। अब वो टिसे इसको पढ़ेंगे क्या, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए कि इसको हिंदी में क्या पढ़ते हैं, लाइक दैट जैसे हाउस फ्लाई बोलते हैं, घरेलू मक्खी, इससे क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है स्लीपिंग सिकनेस को ट्रांसमिट करता है, या जो है स्लीपिंग सिकनेस को ट्रांसमिट करता है, ठीक है ना। स्लीपिंग सिकनेस, या फिर इसमें बुखार हो गया, लाइक दैट इसमें बोन जॉइंट पेन हो गया, ये सारी चीज़ें
इसके थ्रू होता है। वो हाउस फ्लाई क्या करती है, हाउस फ्लाई जो मैकेनिकली ट्रांसमिट करती है बट नॉट मेल। इसमें जो फीमेल हाउस फ्लाई होती हैं, ओनली फीमेल हाउस फ्लाइज ही मैकेनिकली ट्रांसमिट करती हैं, बट क्या लाइक दैट मलेरिया, लाइक मलेरिया। ओके, एंड द लास्ट इज सैंड फ्लाई। इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर, हाँ राइट आंसर इसका होगा एनोफाइल्स मॉस्किटोज। हाँ, लास्ट आता है हमारा सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई क्या करता है, ट्रांसमिट्स एस एच सिंगल एस होगा इसमें, इसमें इसमें ये क्या होता है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। सैंड फ्लाई के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। और लास्ट प्रश्न आज का आता है हमारा, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज आल्सो नोन एज। हम बात किसकी कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट हमारा है इंटमोलॉजी। इंटमोलॉजी हम पढ़ क्या रहे हैं, इंटमोलॉजी। क्या पढ़ रहे हैं इसके अंतर्गत, इंसेक्ट्स के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इंसेक्ट्स के मार्फोलॉजी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसके ऑर्डर के बारे में पढ़ रहे हैं, और वो कैसे क्या खाता है, कैसे खाता है, ये सारी चीज़ें। और हाँ, इंटमोलॉजी किस वर्ड से मिलकर बना हुआ है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। नहीं, हम बता देते हैं, इंटमोलॉजी ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, इंटमोन प्लस लॉगस, ठीक है। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो साथियों अपने दोस्तों के साथ साझा ज़रूर कर दीजिए। और हाँ, इस चैनल पर आप सभी को बीएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कंटेंट अवेलेबल मिलेंगे जल्दी। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए। आगे आप किस टॉपिक पर क्विज के थ्रू या फिर वाया लेक्चर आप देखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक यू, जय हिंद।